नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इस खास मौके पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली पूजन के लिए आपको कौन-कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, ताकि आपको अपनी तैयारी बिना किसी हड़बड़ाहट के कर सकें। सामग्री की लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि समय से पहले ही सब कुछ खरीद कर रख सकें। सबसे पहले हमें एक पट्टा चाहिए होगा, पट्टा या चौकी चाहिए होगा। जिस तरह का चौकी आपके पास है या फट्टा आपके पास है वो आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो। हमारे पास ये फट्टा है तो हमने ये यूज़ लिया है। के बाद हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना होता है या वस्त्र बिछाना होता है। यदि आपके पास पीला वस्त्र है तो भी आप बिछा सकते हैं, इस तरह का वस्त्र बिछा सकते हैं। आपके पास मूर्तियाँ, कोई भी मूर्ति हो, यदि आप मूर्ति रखते हैं तो आप मूर्ति इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ऐसा मूर्ति भी चल सकता है, या मिट्टी का मूर्ति हो आपके पास तो भी चल सकता है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। यदि आपके घर में किस तरह से प्रथा चलती है उसी हिसाब से आप मूर्तियाँ लाइए। चांदी की, पीतल की या फिर मिट्टी की मूर्तियाँ आप रख सकते हैं। के पास इस तरह का फ़ोटो है या पोस्टर है या कैलेंडर आपके पास है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें लक्ष्मी माता, गणेश जी और कुबेर जी ये सब है। इस तरह का पोस्टर भी आप रख सकते हैं पूजा स्थल पर। यदि आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो मूर्ति भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का पोस्टर आप रख सकते हैं। इससे बड़ा भी आप रख सकते हैं, जैसा आप रखते हैं, अर्थात आप जिस तरह का मूर्ति चाह सकते हैं आप रख सकते हैं। हमें देसी घी चाहिए होगा, क्योंकि देसी घी हम अखंड जोत जो दीपावली के दिन जलाते हैं पूजा स्थल पर, वो हम लक्ष्मी माता के सामने जलाने वाला दिए जलाते हैं, तो उसमें देसी घी की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमें चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो दिए जलाने के काम आते हैं, जो हम बाहर रखते हैं। फिर आपको दिए चाहिए होगा, मिट्टी के दिए। आप जितने भी दिए जलाते हैं, जितने भी दिए रखते हैं, उस हिसाब से आप दिए लीजिए। इस प्रकार से आप एक बड़ा दिया भी ले सकते हैं जो सजा हुआ हो, या फिर आप सिंपल मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, जो कि हम रात को जलाते हैं दीपावली की पूरी रात। और इस तरह का डेकोरेशन वाला दिए भी ले सकते हैं, सजा हुआ या सिंपल भी आप ले सकते हैं। अब हम एक थाली लेंगे। एक थाली में हम अब लेंगे कुमकुम, रोली या हल्दी पाउडर, मूली। अब आपको एक कटोरी में अक्षत या चावल जो साबुत होना चाहिए वो आपको लेना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से लंबे-लंबे चावल, जो साबुत चावल होते हैं, वो आपको लेना चाहिए। आपको एक लोटे में जल भरना है और कुछ दक्षिणा रखना है, ताकि कोई भी पूजा में भूल हुई हो उससे भरपाई करने के लिए आपको दक्षिणा रखना होता है। और वस्त्र के रूप में जनेऊ आपको रखना होता है। जनेऊ अर्पित करते हैं गणेश जी को, इसीलिए जनेऊ आपको चाहिए होगा। यदि आपके पास पीला जनेऊ है तो आप रखिए, और यदि आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो उसे हल्दी लगाकर आप पीला कर सकते हैं। अब आपको धूप चाहिए होगा। आप कोई सा भी धूप ले सकते हैं, जैसा आप जलाना चाहें वैसा आप धूप ले सकते हैं। ये नहीं कि इसमें जो दिख रहा है वही जो आप जलाना चाहते हो वो ले सकते हैं। बारी आती है खील या फिर धान के जो खील होते हैं वो, या फिर आप फुलिया भी ले सकते हैं। माता को चढ़ाने के लिए आप बतासे रख सकते हैं, लेकिन बतासे आपको लेना है वो भी साबुत बतासे आपको रखना होता है। टूटा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए।
अब आपके पास जो भी मिठाई है घर में जो बन रहा है, वो मिठाइयाँ आप भोग के लिए ले सकते हैं, प्रसाद के लिए ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस प्रकार से आप भोग चढ़ाइए। जैसे काजू कतली, बर्फ़ी, लड्डू, पेड़े जो भी आपने बनाया है या घर में जो भी मीठा बना है उसका आप भोग लगा सकते हैं। फल में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी मौसम के अनुसार मिलता है। एप्पल, संतरा, केला जो भी फल मिलता है आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको पान के पत्ते चाहिए होंगे 1 या 2। फिर उसके बाद माता को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी, जो आपने नवरात्रि या करवा चौथ के दिन आपने लिया होगा, वो चुनरी माता को ओढ़ा सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि आने के बाद करवा चौथ आने के बाद ही आपको ये दीपावली आती है। इसके बाद हमें लंबी बाती चाहिए होगा। आप इस तरह का भी बाती ले सकते हैं या फिर सिंपल बाती भी ले सकते हैं। गोल बाती भी हमें चाहिए होगा। अब हमें फूल और माला की ज़रूरत पड़ती है। फूल, आप ताज़े फूल उस समय दीपावली के समय हर समय ताज़े फूल मिलते हैं। गेंदे के फूल के माला जो होते हैं वो मिलते हैं, इसलिए आप गेंदे का फूल का माला लीजिए। और ताज़े फूल जो भी आपके पास हो या आपके बगीचे में लगा हो वो आप रख सकते हैं। कोई भी फूल रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि गेंदे का फूल ही हो। माता को जो प्रिय फूल होता है वो भी आप ला सकते हैं, कोई भी आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही चढ़ाना है, जो भी आप फूल चढ़ा सकते हैं। चाहे गुलाब का फूल हो या कमल का फूल हो या गेंदे का फूल आप ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए सुपारी। आप 2, कम से कम 2 तो सुपारी होनी चाहिए। आप जितने भी चढ़ाते हैं, जितने भी पूजा में प्रयोग करते हैं, वो आपके बड़े बुज़ुर्ग बता देंगे, उसी हिसाब से आप लीजिए। फिर हमें कमल गट्टे की ज़रूरत पड़ती है, 2, 3, 4 ऐसे कमल गट्टे। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है और नियम भी अलग होते हैं। और आपको लेना है गेहूँ, और दीपावली के दिन धनिया आवश्यक ही ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक ही यूज़ होता है, इसलिए आपको धनिया तो ज़रूर लेना है। साबुत अनाज में हमने दाल लिया है और गेहूँ लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आप घर पे चढ़ाते हैं, जो भी आपके बड़े बुज़ुर्ग चढ़ाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग पूजा में यूज़ लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। मैंने ये चीज़ें ली है। अब हमें पत्ते चाहिए होगा। पत्ते अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं या फिर आम के पत्ते, जो आपके पास मिलता हो वो आप पत्ते ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इन दोनों का ही लेना है, बस आप कोई भी फूल के पत्ते ले सकते हैं क्योंकि कलश स्थापना करने के लिए। अब आपको नारियल चाहिए होगा, जटा वाली नारियल जो जिसमें पानी होता है वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जो कलश में डालने के लिए फूल चाहिए होगा, सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, जो भी आपको वो हो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद अक्षत और गाँठ हल्दी, सुपारी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें हमें जब हम कलश स्थापना करते हैं, जल भरते हैं, उसके बाद हमें कलश के अंदर डालनी होती हैं। तो ये थी सारी संपूर्ण पूजा सामग्री। तो आशा करती हूँ आप सबको ये सामग्री की जो ये वीडियो हमने बनाया है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं चाहिए होता है, बस इतनी ही चीज़ें, जैसा आप औरों के नियम है, जिस तरह से आप और घर में पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप सामान लीजिए। अपने बड़े बुज़ुर्ग से पूछिए, हर एक का नियम अलग अलग होता है। और आपको अपने सोने के हार जो भी है, सोने के चीज़ें चढ़ानी होती है, पूजा करनी होती है उस दिन। आप अपने रिंग या अपने जो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चांदी के सिक्के के भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं।
वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास पिछले साल की पूजा सामग्री जैसे कमलगट्टे, सुपारी और पोस्टर बची है, उन्हें गंगाजल से शुद्ध कर फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना भी कर रहे हैं तो कलश के लिए आपको आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते, हल्दी गांठ और नारियल भी चाहिए होगा। साथ ही धनतेरस के दिन यदि आप झाड़ू खरीदने का रिवाज है, अर्थात झाड़ू खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो दिवाली के दिन आप पूजा कर सकते हैं। पूजन की विधि से जुड़ी सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। आपको उन वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के घर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और यह दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।